मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए मित्रों, आज हम एक विषय लेके आए हैं जो अभी चर्चा में है। और मित्रों, चर्चा में यह विषय है कि एक बरेलवी के मौलाना मदानी हैं, जो एक सभा आयोजित हुई थी और उस सभा में मौलानाओं ने अन्य धर्म के लोगों के जो गुरुए हैं, उन सभी लोगों को वहां पे बुलाया गया था सद्भावना के लिए। तो उसी मंच पे मित्रों, जो मौलाना मदानी हैं, उन्होंने एक शब्द बोले। और वह शब्द क्या था कि मौलाना मदानी ने भरी मंच पे कहा कि अल्लाह और ओम एक ही है। हालांकि मित्रों, उसी मंच पर इस जो कथन है, इस कथन को जैन धर्म के आचार्य जी ने मदानी के मंच से ही उसे ललकार कर कहा कि ये बकवासबाजी तुम बंद करो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि हमारे साथ तुम शास्त्रार्थ कर लो, और जहां तुम मुझे बुलाओगे वहां पर मैं आने को तैयार हूं। और तुम अपने धर्म ग्रंथों को ले आओ और मैं अपने सनातन से लेकर के और जैन परंपरा को मैं लेके आ रहा हूं। और तुम शास्त्रार्थ करके यह साबित करो कि जो है ना कि ये अल्लाह और ओम एक ही है। ये तुम बकवासबाजी तुम करके तुम हमारा अस्तित्व मिटा नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। और फिर मित्रों, जैन धर्म के आचार्य जी वहां से मंच को छोड़ के चल दिए और वहां से अपना हट गए। और मित्रों, हालांकि बाद में खुद ही यह जो मौलाना मदानी है, इसके भतीजे एवं ये खुद मुस्लिमों से माफी मांगते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मित्रों, इसकी हकीकत आप देखिए, इसकी इन लोगों की दोगलापंती देखिए कि यहाँ पे तो बड़े मीठे मीठे शब्द में तो इसने बोल दिया। और जब इसको खुद इस चीज को जब आभास हुआ कि मैंने गलती कर दिया, तो ये तुरंत अपना माफी मांग लिया और कहा कि नहीं, मैंने जो कहा है वह गलत है। यानी कि इसने जो कहा कि अल्लाह और ओम एक ही है, इसका मतलब ये है कि ये हमें भ्रम में रखने के लिए इसने यह वाक्य बोला। तो मित्रों, इसी विषय पे हम एक और विचार हम करेंगे। और इन्हीं लोगों की जो कहते हैं कि हमारे मजहब में तो संपूर्ण रूप से कुरान को ही हम मानते हैं। तो चलिए मित्रों, हम कुछ कुरान की आयतों से ही हम आपको बताएंगे कि ये जो मौलाना मदानी है, ये सरासर बकवास जाहिल के तौर पे ये हमें बोल रहा है। और ये एक ऐसा एक मीठा खंजर ये अपने पीछे लेके बैठा हुआ है कि वो उसको हम समझ न पाए। तो मित्रों, जैसे कि कुरान में स्पष्ट सूरा 2 आयत 98 यहाँ पे साफ कहता है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। तो मित्रों, इस आयत में तो स्पष्ट कहा गया है कि जो मुस्लिम नहीं है उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों का अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। तो अब मित्रों, जब अल्लाह ही जब जो है कि अपने मजहब के जो विपरीत लोग हैं उसके दुश्मन होंगे। और मित्रों, इसी में ही खुद सूरा 3 आयत 85 कहता है कि इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म मजहब स्वीकार नहीं है। तो मित्रों, ये जो मौलाना मदानी है, ये कैसे कह दिया कि अल्लाह और ओम है, जबकि इसका कुरान तो साफ साफ कहता है कि सूरा 3 आयत ये 85 इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म मजहब स्वीकार नहीं है। तो मित्रों, क्या यह साबित नहीं होता कि ये बकवासबाजी कर रहा है? इसके बाद मित्रों, सूरा 9 आयत 5 आप स्पष्ट तौर से देखिए कि ये अल्लाह का जो आदेश है कि ऐ मुसलमानों, तुम घात लगाकर जहां भी काफिरों को पाओ उनके गर्दनों को काट दो।
तो अब बताइए मित्रों, अल्लाह और ओम ये कहां से ये एक हुआ? ओम, जितना इस नाम में इस वजन है, उतना ही इस नाम का आधार सर्वव्यापक है। ओम वह है जो कण कण में विराजमान है। ओम वह है जो परम दयालु है। ओम वह है जो संपूर्ण ज्ञानों के ज्ञान निर्माण करता है। ओम वह है जो जिनकी कोई न आदि है न अंत है। ओम वह है जो सर्वज्ञ है। ओम वह है जो अति कृपालु है। ओम वह है जो संपूर्ण जीवों के रक्षक भी है। ओम वह है जो संपूर्ण जीवों के पालनहार भी हैं। मित्रों, ओम वह है जो ओम सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान उस परमात्मा सभी जीवों से प्रेम करते हैं। मित्रों, ओम वह है जो सिर्फ प्रेम दयालु करते हैं सभी जीवों पे, ना कि किसी विपरीत लोगों को। कोई भी जीव हो, वो चाहे गलत हो या सही हो, वो चाहे कैसा भी हो, उसको ठीक ठीक उसकी कर्मों अनुसार दंड देते हैं, न कि वो किसी एक भाग में बांटते हैं कि तुम इस साइड के हो तो तुम मेरे हो, और उस साइड वाले हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। तो मित्रों, ये ओम और अल्लाह कहां से एक हो गया? इन जैसे बकवासबाजियों की वजह से ही हम लोगों को जो है कि नपुंसक बनाया जाता है। मित्रों, यह भी मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह और ओम कभी भी एक नहीं हो सकता। मित्रों, यह बिल्कुल बकवासबाजी है। इसीलिए मित्रों, इन जैसे मौलानाओं का जहां तक संभव हो वहां तक इन्हीं की भाषा में जवाब दे। जैसे हमारे जैन धर्म के आचार्य जी ने भरी मन सभा में इस मदानी को ललकारते हुए चैलेंज दिया था कि तुम आओ और हमारे साथ तुम शास्त्रार्थ करो और फिर बताओ कि जो है ना कि ये कैसे एक हुआ। तो मित्रों, हमें चाहिए कि हमें ऐसे ही इन जैसे मौलानाओं का मुंह तोड़ जवाब दें। मित्रों, हम जो है कि हम मौन रहते हैं, इसीलिए ये ऐसे ऐसे पाखंडीपन की जो भाषण है ये हमें सुनाई देती है। और मेरा संदेश यही है, हमारी संस्था का संदेश यही है कि अल्लाह और ओम कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि ओम सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली परम ज्ञानी, जिसके ज्ञान का कोई अंत नहीं, ओम वह है। और अल्लाह, अल्लाह वह है जो एक काल्पनिक है और ये पूरे विश्व की मानव को दो हिस्सों में बांटने वाला एक अल्लाह है। अल्लाह वह है जो नफरत सिखाता है, न कि किसी से भाईचारा और प्रेम सिखाता है। इसी के साथ मैं यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं। पुनः मैं अगला कोई अन्य विषय लेके आऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।